जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री गिरधर अरवानी, डिफेंस सेक्रेटरी, डॉक्टर समीर वी कामत, DDR सेक्रेटरी DDR&D एंड चेयरमैन DRDO, श्रीमती रचिका चौबे, FADS, एयर मार्शल VR कृष्णा, CISC, नौसेना के सभी कमांडर्स, सीनियर ऑफिसर और सबसे बढ़कर हमारे बहादुर सेलर्स। मिस्टर सुमन ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। यह बात मेरे समझ के परे थी कि आप लोगों के सामने वो मेरी कीमत को बढ़ाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया में चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सारी दुनिया की अपेक्षा सबसे कम यदि कीमत कहीं पर बढ़ी है तो हमारा और आपका देश ये भारत है, जहां पर सबसे कम कीमत बढ़ी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गति दी है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस में जिस तरीके से उसको नियंत्रित करने का काम किया है, उसमें जितनी भी अपने प्रधानमंत्री की सराहना की जाए वह कम है। वैसे साथियों, जब कहीं भी मैं जाता हूं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तो हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी दिली इच्छा होती है कि मैं अपने बहादुर जवानों से मिलूं। और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही अनुकूल संवेदना होती है। वैसे मैं भी बचपन में, हमारी भी ख्वाहिश यही थी कि मैं भी सेना में भर्ती हो जाऊं। मैंने कोशिश भी की, कामयाब हो सकता था, लेकिन कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई मेरे पिता के स्वर्गवास होने के कारण, जिस कारण मैं ज्वाइन नहीं कर सका। विधाता को यह मंजूर था कि आप लोगों के बीच ही हमको आना है, यही खड़े होना है, शायद इसीलिए वह संभव नहीं हो पाया। और मैं कहना चाहता हूं कि आपको पूरा भारत बहुत ही सम्मान के नजरिए से देखता है, आपके प्रति बेहद स्नेह भी है और आपके प्रति बेहद सम्मान भी है। और आपकी डिसिप्लिन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट सारा देश मानता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। कहीं भी मैं गया हूं, मैंने वहां के जवानों, वहां के ऑफिसर्स के अंदर जो डिसिप्लिन देखी है और जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट देखी है, मैं कह सकता हूं कि दुनिया के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इस हद तक म्यूचुअल रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलती है। और मैं मानता हूं कि यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और डिसिप्लिन अन्यथा मत लीजिएगा, भोजन का समय है। मैं सही घटना नहीं, लेकिन एक कहानी के रूप में उसे लीजिएगा। डिसिप्लिन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट किस हद तक आपके अंदर है। एक बार एक कैप्टन साहब कुएं में गिर पड़े, तो उनके जूनियर ऑफिसर्स जो थे वो निकालने के लिए रस्सी डाला कुएं में और उनको बाहर निकालने की कोशिश की। और ज्यों ही कुएं में ऊपर आए, आधी बॉडी उनकी ऊपर आई, तो जो लोग उनको निकाल रहे थे, उनके जूनियर ऑफिसर, वो तुरंत रस्सी छोड़कर सैल्यूट करने के लिए कैप्टन साहब के लिए खड़े हुए और कैप्टन साहब फिर भीतर चले गए। तो फिर यह तय हुआ कि अब कैप्टन साहब भी जीवट के थे, कुछ गिरने के बाद भी उनकी सेहत पर और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आर्मी में अथवा नेवी में, एयरफोर्स में जो लोग होते हैं उनके पास स्ट्रांग विल पावर तो होता ही है। विपरीत परिस्थितियों से भी जूझने की उनके अंदर कुवत होती है। वो भी गिर गए, कैप्टन साहब फिर से कुएं में चले गए। यह हुआ कि इनके किसी सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया जाए, तब उनको जो है कुएं से बाहर निकालें। तो आप ही लोगों में से कोई कमांडोर साहब चले गए और उन्होंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की।
और जब कैप्टन साहब यूं ही कुएं के ऊपर बहाने पर पहुंचे, जब देखा कि कमांडोर साहब खड़े हैं, तो तुरंत उन्होंने सलूट मारा और फिर से कैप्टन साहब नीचे चले। तब फिर यह हुआ कि जो कैप्टन साहब के समकक्ष हो उसी अफसर को बुलाया जाए, तभी यह कैप्टन साहब बाहर हो सकते हैं, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने डिसिप्लिन इस सीमा तक। और हमारे नेवी की फोर्स ने जिस तरीके से करिश्माई काम किया है, उसकी मैं जितनी भी सराहना करूं वो कम है। और जैसा मैंने कहा था कि आपके प्रति रेस्पेक्ट का भाव लोगों के अंदर कितना होता है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत कड़क होता है परिवार में भी अथवा गांव में भी, आपके मोहल्ले में, और बड़ा डिसिप्लिन होता है, चुस्त दुरुस्त होता है, डिसिप्लिन के प्रति पूरी तरह से कमिटेड होता है। तो लोग कहते हैं साहब कैप्टन साहब हैं, गांव वाले कहते हैं कैप्टन साहब हैं, कर्नल साहब हैं। यह भी देखा होगा आपने अपने गांव में। वैसे टीचर भी यदि कोई बहुत कड़क होता है तो उसको भी क्या क्या कहते हैं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह एक प्रकार का भाव आप लोगों के प्रति लोगों के अंदर होता है। और जहाँ तक हमारी इंडियन नेवी का प्रश्न है, इंडियन नेवी जिस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है, पहले मुझे अनुमान नहीं था जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, लेकिन रक्षा मंत्री बनने के बाद जब नजदीक आकर मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे अब मैं आश्वस्त हूँ कि बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। और जब तक किसी राष्ट्र की सुरक्षित न हो, तब तक उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। और पूरा देश आश्वस्त है, चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों हों, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान ये पूरी तरह से तैयार है। आज मैंने डेमो देखा है आपका, उसके लिए भी मैं अपने सारे पायलट्स को, उसके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हंग्री मैन इज एंग्री मैन। लगातार सुबह 8 बजे ही आपका ब्रेकफास्ट हो गया होगा और खाने का मूड आप सबका होगा। तो यहीं पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन मैं समाप्त करता हूं और पुनः मैं